दोस्तों आपको फिर से स्टडी विद स्किल्स में स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि आज हम प्रेजेंट परफेक्ट के पहले लेक्चर पढ़ेंगे। यदि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो नहीं देखे हुए तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपको आगे बहुत ज़्यादा ही मदद करेगी। आपको इंग्लिश के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहीं से आप शुरू कीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का लेक्चर नंबर पहला। तो लेक्चर नंबर पहला क्या है वो चलिए देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप इसको हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल बोल सकते हैं। क्या? पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल क्या है वो देख लीजिए कि कोई काम वर्तमान समय में हाल ही फिलहाल में समाप्त हुआ हो, वह जो कहलाएगी वह पूर्ण वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगी। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगी। क्या बोले हैं कि कोई भी काम अभी अभी हाल ही फिलहाल में जो समाप्त हो चुका हो, वह जो हो जाएगी वह क्या कहलाएगी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण वर्तमान काल। तो चलिए पहले हम इसका डिफिनीशन लिख ले रहे हैं, उसके बाद हम इसका पहचान जानेंगे, आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, संरचना, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो चलिए पहले इसका हम क्या करेंगे, इसका जो डिफिनीशन है, परिभाषा है, वो लिख ले रहे हैं। तो इसका जो डिफिनीशन हो जाएगी वह हो जाएगी क्या कि कोई भी काम यह काल वर्तमान समय में कोई काम हाल ही फिलहाल में समाप्त हुआ हो उसे दर्शाता है या उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। क्या? कोई काम, जैसे कि मैं खा चुका हूँ। क्या? मैं खाया हूँ लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही खाया हूँ। मैं पढ़ चुका हूँ। क्या? पढ़ा हूँ लेकिन थोड़ी देर पहले पढ़ा हूँ। ये क्या हो गया? ये हो गई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की परिभाषा। अब इसकी पहचान क्या होगी? कैसे आप जानिएगा कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है? जैसे कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया गया था कि हिंदी वाक्य के अंत में यानी क्रिया में क्या लगा रहेगा? अंत में क्या लगा रहेगा?
ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहेगा। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम बतलाए हुए थे कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि लगा होगा। वह क्या चीज़ कहलाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से इसकी पहचान क्या होगी वह देख लीजिए, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन 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 इसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, ए है, ई है इत्यादि लगा रहेगा। क्या इत्यादि लगा रहे? क्या चीज? चुका है, चुकी है, चुके हैं, ए है, ई है इत्यादि लगा रहेगा। वह क्या चीज कहलाएगी? वह कहलाएगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो आपको पहचान में अब आ जाएगी। क्या होगी? हिंदी वाक्यांत में वह यही चीज लगा होगा कि या तो चुका लगा होगा या चुकी होगी या चुके हैं, ये है, ई है, ए है, ए वाले ए है इत्यादि लगा रहेगा। अब इसका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसको हम बनाएंगे कैसे, इसकी संरचना क्या होगी। क्या इसकी संरचना क्या होगी वह देख लीजिए। स्ट्रक्चर इसका हो जाएगी, वो हो जाएगी सब्जेक्ट प्लस हैड, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट डॉट डॉट। इसी के आधार पे बन जाएगी। क्या? इसी के आधार पे बन जाएगी। क्या चीज़ है? या तो ये पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैज या हैव लगाएंगे, उसके बाद वर्ब 3 लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब 1 और वर्ब 5 का प्रयोग कर चुके हैं, और टेंस में ही वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 का, यानी कि वर्ब की जितनी भी प्रकार है सभी प्रकार को हम टेंस में ही पढ़ते हैं। क्या? टेंस में ही पढ़ते हैं। तो अभी तक हम वर्ब 1 यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़े हुए हैं, और वर्ब 5 भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़े हुए हैं। उसके बाद वर्ब 4 का प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्ब 3 का प्रयोग, जो होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो चलिए अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस की हम तरफ बढ़ेंगे। क्या हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। जो स्ट्रक्चर अभी जो हम लिखे हुए थे वह अफर्मेटिव सेंटेंस की थी। तो चलिए इसका अब हम कुछ एग्जाम्पल कर रहे हैं। क्या? इसका एग्जाम्पल हम कर ले रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगी वह देखिए। जैसे कि एग्जाम्पल मान जाइए कि वह मर चुका है,
वह क्या है, मर चुका है। कौन मर चुका है, तो वह ये वर्ब हो जाएगी और ये सब्जेक्ट हो चुका है, सब्जेक्ट हो चुका है। क्या है, अंत में चुका है, आ चुका है, जो है क्या चीज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। अब इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर जो है अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव के तरीके से इसको हम बनाएंगे। तो ये क्या चीज होगी, वह के लिए ही, उसके बाद क्या चीज, ही के बाद हम हैज या हैव के प्रयोग करेंगे। तो सिंगुलर के साथ हम हैज के प्रयोग एवं प्लूरल के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। केवल आई जो है सिंगुलर होते हुए भी वर्ब हैव, हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो हैव के प्रयोग होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा ही हैज वर्ब 3, यानी कि वर्ब 3 हो जाएगी डैड, DIED, डैड। डैड हमारे मर चुका है, मर चुका है। उसके बाद यानी कि वर्ब हो जाएगा इसका 1 डाई, वर्ब 2 भी डाइड हो जाएगा, वर्ब 3 भी डाइड हो जाएगा। क्या वर्ब 2 और वर्ब 3 दोनों सेम हो जाएगी। कुछ है जिसका वर्ब 2 और वर्ब 3 सेम होती है। उसके बाद अगला है कि मैं नौकरी पा चुका हूँ, मैं नौकरी पा चुका हूँ। कौन नौकरी पा चुका है, तो मैं, ये वर्ब हो जाएगी, ये सब्जेक्ट हो जाएगी। क्या सब्जेक्ट हो जाएगी, क्या पा चुका है, तो नौकरी है, ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो आई हैव पाना के लिए गेट हो जाएगी। क्या, गेट हो जाएगी, गेट वर्ब 1 हो जाएगी, इसका वर्ब 3 जो हो जाएगी गॉट। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है नौकरी के लिए क्या चीज हो जाएगी, नौकरी के लिए हो जाएगी, वो हो जाएगी जॉब। अजॉब, क्या अजॉब, क्या मैं नौकरी पा चुका हूँ, या मैं खा चुका हूँ, मैं आम खा चुका हूँ, तेज हो जाएगी। कौन खा चुका है, तो मैं, क्या, तो आम, तो आई हैव eaten मैंगो। अब हम अफर्मेटिव पढ़ लिए, अब हम निगेटिव की तरफ हम बढ़ेंगे। क्या, निगेटिव सेंटेंस, ये जो थी अफर्मेटिव सेंटेंस थी, अब हम निगेटिव की तरफ हम बढ़ेंगे। क्या, अब हम निगेटिव सेंटेंस की तरफ हम बढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, तो इसको आप हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोल सकते हैं। इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, देख लीजिए। स्ट्रक्चर जो हो जाएगी वो हो जाएगी सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी के आधार पे हम बनाएंगे। तो इसका उदाहरण देख लीजिए। इसका उदाहरण क्या है, सीता यहाँ नहीं आ चुकी है। क्या, सीता यहाँ नहीं आ चुकी है, तो यहाँ पे हो जाएगी चुका। कौन नहीं आ चुका है, ये वर्ब हो गई। कौन नहीं आ चुका है, तो सीता, तो ये सब्जेक्ट हो गई। कहाँ, तो यहाँ ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो जाएगी क्या, सीता, तो सीता लिखिए, तो सीता। इसके बाद हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। क्या, हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर के साथ हम हैज के प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगी, सिंगुलर ही ना है, सीता हैज
इसके बाद नॉट आना, आना के लिए केम, क्या कम केम कम, कम केम कम, यहाँ पे हो जाएगी वर्ब 3 कम। और कहाँ है, यहाँ, यहाँ के लिए हेयर, हेयर। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देख लीजिएगा कि सुमन नहीं शादी कर चुका है, कर चुका है। तो कौन नहीं कर चुका है, तो सुमन, सुमन हो जाएगा सब्जेक्ट, करना हो जाएगा वर्ब, क्या तो शादी ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट। तो सुमन, सुमन। इसके बाद हैज या हैव का प्रयोग, तो हैज और हैव का प्रयोग करेंगे तो क्या चीज आएगी, हैज, हैज। इसके बाद नॉट, नॉट करना, डन टू मैरी, टू मैरी, क्या टू मैरी। तो दोस्तों आज हम पढ़ाए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होती है, यानी कि कोई काम हाल ही फिलहाल में समाप्त हुआ हो, वह जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके पहचान के बारे में बतलाएं कि हिंदी वाक्य अंत में का चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये है, ये है इत्यादि लगा होगा, वह क्या कहलाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े जिसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस पढ़े, निगेटिव सेंटेंस यह पढ़े कि कोई भी काम को स्वीकार ना करके क्या करे, इनकार कर दे, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगी। यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगी सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अगल बगल में नॉइस की प्रॉब्लम हो रही है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और इसके साथ ही साथ आप लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है, यानी कि इसके बारे में हम और ज़्यादा जोरों शोरों से समझा के पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।